Let's make news at 6. पश्चिम एशिया में जारी संकट और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50% की तेजी के बीच भारत की प्रमुख निजी ईंधन रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। देश में लगभग 7,000 पेट्रोल पंपों का संचालन करने वाली कंपनी ने लंबे समय से स्थिर खुदरा दामों के कारण बढ़ती लागत का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है। नायरा एनर्जी में रूस की रोसनेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है। प्रभावी बढ़ोतरी विभिन्न राज्यों में वैट जैसे स्थानीय करों के कारण अलग अलग हो सकती है। रिलायंस बीपी जैसी अन्य निजी कंपनियों ने अभी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। उधर सरकारी तेल कंपनियां अभी भी सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 से स्थिर रखे हुए हैं। केंद्र सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट्स पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अब ग्राहकों से बिल में खाने की कीमत के अलावा एलपीजी चार्ज या किसी भी तरह का अतिरिक्त फ्यूल चार्ज नहीं लिया जा सकता। प्राधिकरण ने कहा कि रेस्टोरेंट अपनी सभी लागत मेन्यू की कीमत में ही शामिल करें, अलग से वसूली नियमों का उल्लंघन होगी। ये फैसला तब आया जब बेंगलुरु के एक कैफे ने नींबू पानी के बिल पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज जोड़ दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि कई रेस्टोरेंट्स सर्विस चार्ज पर लगी रोक को नए नाम से वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। अथॉरिटी ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का हनन बताया है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुरुवार को कीमती धातुओं में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जहां कॉमेक्स पर सोना 0.56% घटकर $4527 प्रति आउंस पर पहुंच गया। चांदी 1.25% लुढ़क कर $71.73 प्रति आउंस पर आ गई। भारतीय कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव पिछले सत्र से 3.73% ऊपर 1,44,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। चांदी के भाव में 0.04% की मामूली गिरावट के साथ 2,38,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार हुआ। मजबूत डॉलर और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक सतर्क बने हुए हैं, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। कर्नाटक सरकार ने 1,32,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं, लेकिन बजट का कुल आकार 4,48,000 करोड़ रुपए का होने के कारण इसे कर्जग्रस्त बजट नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में चर्चा के दौरान केंद्र पर आरोप लगाया कि जीएसटी दरों में बीच में बदलाव से राज्य को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जल जीवन मिशन के 19,000 करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए, जिससे बजट में राजस्व घाटा आ गया। फिर भी कुल देनदारियां जीडीपी के 24.94% पर हैं। राजकोषीय घाटा 2.95 और जीडीपी वृद्धि 8.9% है, जो वित्तीय अनुशासन को दर्शाती है। नागालैंड में कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने की नई तकनीकों पर विशेष कार्यशाला हुई। इसमें छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दीमापुर के नागालैंड टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर में हुई इस कार्यशाला में 53 उद्यमियों ने हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से पेवर ब्लॉक, सॉड्स से बायोमास ईंधन और स्टोन डस्ट से सीमेंट ब्लॉक बनाने की व्यावहारिक तकनीक सीखी। सरकार का मकसद एमएसएमई क्षेत्र को आधुनिक बनाना, पोस्ट कोविड आर्थिक रिकवरी को गति देना और स्थानीय उद्यमियों को बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना है, ताकि लागत बचत के साथ नई आय के अवसर पैदा हों और राज्य की अर्थव्यवस्था को सतत विकास की राह मिले। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch